हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर है 13 सर्कल एंड टेंजेंट। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल तो आप लोग सभी फेमिलियर होंगे, अपन पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, 12th चैप्टर के अंदर किया था। जिसने वीडियो नहीं देखी 12th पार्ट के 12th चैप्टर की, तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर आप 12th चैप्टर का बारे में देख सकते हो। सर्कल के बारे में पूरा हमने डिस्कस किया था। अब इसके बाद में कुछ न्यू टर्म आ रही, जैसे एक तो सेकेंड है। सेकेंड हम किसको बोलते हैं? कोई भी सर्कल, किसी भी सर्कल के अगर कोई भी टू पॉइंट को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ऐसे में वो जो लाइन होती है उसे क्या कहा जाता है? सेकेंड कहा जाएगा। ठीक है, छेदन रेखा कहते हैं हिंदी के अंदर। अब बात करें टेंजेंट। टेंजेंट किसको कहा जाएगा? किसी भी सर्कल के किसी वन पॉइंट को जब कोई लाइन उसको टच करते हुए उसको पास होती है, तो ऐसे में वो जो लाइन होती है उस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। तो ये लाइन क्या है? टेंजेंट। और ध्यान रखना स्टूडेंट, किसी भी सर्कल के अंदर जो नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट, यानी किसी भी सर्कल में अगर पैरेलल टेंजेंट के अगर ड्रॉ करने की बात करी जाए, तो वहाँ पे हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितने? 2 टेंजेंट, यानी 2 ही टेंजेंट होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, बस 2 टेंजेंट। अब इसके अलावा इस लाइन के लिए मैं कोई और पैरेलल नहीं बना सकता हूँ। अगर यहाँ बनाता हूँ तो वो उसकी पैरेलल नहीं होगी। फेमिलियर होंगे आप लोग इस चीज़ से। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट, कुल कितने टेंजेंट बनेंगे? अगर कोई भी सर्कल के इनसाइड, अगर कोई पॉइंट P है, वो सर्कल के अगर इनसाइड होता है, तो ऐसे में जो नंबर ऑफ टेंजेंट है हम यहाँ पे ड्रॉ एक भी नहीं कर पाएंगे, कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे अगर ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट नहीं होगा, वो सेकेंड हो जाएगा आपका। जो कि टेंजेंट क्या होता है? केवल बाहर होता है, उसके मतलब टच, उसके वन पॉइंट को टच करते हुए जाना चाहिए। अगर आपने ऐसे कर दिया तो यहाँ पर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो जाएगा, है ना। तो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो ऐसे में वो टेंजेंट नहीं होगा। तो जब भी अगर बात करें नंबर ऑफ टेंजेंट की, कब? जब कोई पॉइंट कहाँ हो? इनसाइड दी सर्कल हो। अगर इनसाइड दी सर्कल हो तो उस केस में टेंजेंट और नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे? 0। ओके। बट अगर बात करें कि जो सर्कल है, अगर सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, सर्कल पे अगर कोई पॉइंट है, 1 पॉइंट, अगर यहाँ से अगर कोई टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट की बात करें कितने हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे में यहाँ इसका आंसर आएगा ओनली 1। सिर्फ हम 1 टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कि किसी भी सर्कल, चलो यहाँ पर लो, अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ कोई पॉइंट है, P पॉइंट है, अगर इससे नंबर ऑफ टेंजेंट अगर ड्रॉ करने की कहा जाए आपको, तो वो जो नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे वो कुल कितने होंगे? वो होंगे स्टूडेंट 2। 1 तो ये हो गया, 1 दिस 1। तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं हम? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कब? जब अपना P जो पॉइंट है वो आउटसाइड दी सर्कल हो, तो 2। तो ये आपको नंबर ऑफ टेंजेंट आपको ध्यान रखने कितने कर सकते हैं। अब इसके बाद में आती है थ्योरम आती है, जिसमें 3.1 एक फर्स्ट थ्योरम है। उस थ्योरम के अंदर बिल्कुल इजी है प्रूव करने की, आप कल देख लेना, उसके अंदर ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है। कहता क्या है कि कोई भी सर्कल पे अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो जो टेंजेंट होती है उस टेंजेंट पॉइंट, अब इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सर्कल के, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसके अलावा अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए, ये लाइन, तो याद रखना स्टूडेंट, वो जो लाइन होती है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है, यानी कि रेडियस। अगर आप कोई भी रेडियस ड्रॉ करते हो किसके? टेंजेंट के। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर रेडियस से इसको मिलाते हो आप, तो ऐसे में जो ये लाइन होगी ये इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये एक तो हो गई थ्योरम, ये होगी। अब इसके बाद में 13.2 एक और थ्योरम है, वो इसकी कन्वर्स उल्टी है, तो उसको वापस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद एक और थ्योरम आती है 13.3। बच्चों, स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को आप जरूर करना आप लोग, ठीक है। तो 13.3 जो थ्योरम है वो क्या कहती है? कोई भी सर्कल है, किसी भी सर्कल से अगर बाहर कोई पॉइंट है P पॉइंट, अगर इस P पॉइंट से अगर सर्कल पे अपन अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं,
टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाए तो हमें इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है कि जो P पॉइंट होगा जो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा है, जैसे कि यहाँ पे किया गया Q और यहाँ पे R, तो ये जो दोनों डिस्टेंस होगी यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और P आउटसाइड पॉइंट से, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी। ये है 13.3 थ्योरम। अगर इसको प्रूव करने के लिए भी कहा जाए तो आप यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना, यहाँ पे और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लोगे। एक कंस्ट्रक्शन लाइन है, आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, ये कर ली। इन दोनों ट्राइंगल को, इसको ओ ले लो, OPQ और OPR दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट इसको बता दो, तो ऐसे में दो साइड भी इक्वल हो जाएगी। कोई भी 3 थिंग्स अपन को इक्वल बतानी है। एक तो आप बता दोगे, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी, क्यों, रेडियस है। सेकंड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों, 90 डिग्री एंगल है, अपन को पता है परपेंडिकुलर यहाँ पर 90 डिग्री होगा। वन साइड यहाँ पे कॉमन है, ये कॉमन, तो ऐसे में आप क्या कर पाओगे, आपके दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनकी साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। बाकी याद रखो, ये जो चैप्टर है 12 चैप्टर एंड 13 चैप्टर, इन दोनों चैप्टर से एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो आपका लास्ट वाला सेक्शन होता है ना, डी वाला सेक्शन पेपर का, तो उसके अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर प्रूव करता है, प्रूव करने के लिए पूछता है। और प्रूव 2018 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, दोनों साल लगातार पूछा जा रहा है। और में क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि 4 क्वेश्चन तो आपके क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट यानी पहले जो क्वेश्चन आ गए वो बहुत कम चांस होते हैं, 99.99% चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन वापस रिपीट नहीं होगा। अब वो 1%, 0.01% तो अपन को रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो जितने भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं 12 में भी स्पेशली 12.4 और 13 में तो गिनी चुनी थ्योरम है यहाँ पे। तो 2 थ्योरम तो मैंने आपको बताई दी, इसमें से ये वाली थ्योरम जरूर कर लेना आप लोग। अब इसके अलावा 13 के अंदर भी थ्योरम है, 13 में भी गिनी चुनी कुछ तो आई गई है, तो 4 थ्योरम तो आपको पहले ही पूछ ली गई। बाकी जो रिमाइंडर जो थ्योरम है उनको अपन को करना है, तो उनको अच्छे से करो और 6 मार्क्स को कैच करो जल्दी से। तो इसमें से आप इसको नोट कर लो। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5th है, यानी 13.1 का जो 5th क्वेश्चन है, ये आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके चांसेस कम है, तो इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अदरवाइज मैं इसको जरूर प्रैक्टिस करवाता, आपको क्वेश्चन करने लायक था, पर क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए आप सिर्फ एक बार देख लेना, ज़्यादा टाइम देने की अपन को ज़रूरत नहीं अभी। अब इसके बाद में क्वेश्चन 6, आप क्वेश्चन 6 अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो और क्वेश्चन को आप खुद पहले उसको रीड करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को समझा रहा हूँ आपको, है ना। देखो कि क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है आपको कि एक कोई सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटरल है। चलो पहले सर्कल बना लें, ये सर्कल, एक कोई सर्कल है। अब सर्कल को क्या करते हैं, जो किसी क्वाड्रिलेटरल है, चलो मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, ठीक। देखो क्वेश्चन में ये कहता है आपको ABCD PQRS ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो आप जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप ले सकते हो। तो मैं ABCD ले रहा हूँ, आती है, इसके आगे भी आती है ABCD। तो एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल की जो 4 साइड है, ये 4 साइड ये क्या करती है, किसी सर्कल को टच करती है। ये क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन है। तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल है और इसकी जो सब साइड है, चाहे ये साइड हो, चाहे ये साइड, ये साइड, ये साइड, सारी सर्कल को टच कर रही है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन में ये कहता है, बताता है और आपको प्रूव भी करने के लिए कहता है। तो आप बताओ, प्रूव कीजिए कि ये जो सर्कल की, ये जो क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है ना, ये क्या करती है, जो सेंटर से, सेंटर जो एंगल बनाती है, जैसे DC एंगल बनाएगी सर्कल से, ये D, ये C, ऐसे ही A और B। तो ये जो एंगल बना रहे हैं साइड से, इनका जो सम ये क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री है। ये दोनों एंगल क्या बता रहे हैं, सप्लीमेंट्री। तो आपको प्रूव करना है इन दोनों एंगलों का सम सप्लीमेंट्री बताना आपको, या फिर इन दोनों का, ये आपको करके बताना है। करें अपन, क्वेश्चन समझ में आया आपको। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका सप्लीमेंट्री बताना है, यानी कि आपको 180 आपको बताना है। क्या बताना आपको, चलो इसको और ले लें अपन पॉइंट, चलिए ले लेते हैं। तो ट्राइंगल
ट्राइंगल क्या, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AOB एंगल AOB प्लस एंगल DOC, इसको आपको बताना है सप्लीमेंट्री यानी कि 180, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 डिग्री। ऐसे ही AOD एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 आपको बताना है। ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है, एक प्रूव कर देंगे दूसरा सिमिलरली हो जाएगा। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले अपन एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ से ओ से क्या करेंगे, जो सर्कल का सेंटर है उससे ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे करो, इधर बार भी। अब आप कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो, चलो बताते हैं क्यों कर रहे हो। अब इनको भी कोई पॉइंट दे, इस बार अलग दूंगा मैं, KLMN, ठीक है। आगे भी बढ़ना अपन को। देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो ट्राइंगल लेने हैं। ट्राइंगल कौन सा, एक तो लेना KOC, एक COL। LOC ले ले, सुना LOC का नाम। पहले चलो इसको, इनको नंबरिंग दे दे ट्राइंगल को, थोड़ी आसानी रहेगी। कुछ भी नंबरिंग देख सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। चलो मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहीं से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्राइंगल हो गए। अब देखो 2 ट्राइंगल लेने हैं आपको, चाहे आप ये लो ये लो ये लो, जो आपकी इच्छा पड़े वो ले लो। मैं ये वाला ले रहा हूँ आपको, क्योंकि बच्चों ने मुझे पता है ये सीखा होगा, तो इसी से करते हैं अपन, ताकि आपको भी इजी रहे। तो अपन ट्राइंगल ले रहे हैं KOC, यहाँ लिखो इन ट्राइंगल KOC एंड ट्राइंगल LOC। सुना है कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, पता है पाकिस्तान इंडिया के बीच में बॉर्डर है और चाइना के बीच में भी है, तो दिक्कत होती है। अब देखो KOC, अब इन दोनों ट्राइंगल को अपन को कॉन्ग्रुएंट बताना है, सर्वांग से बताना, कॉन्ग्रुएंट बताना। कैसे बता सकते हैं, देखो यहाँ देखो कुछ इक्वल है क्या, यस ये साइड, कौन सी साइड, OC इक्वल टू OC, वाई कॉमन है ना। चलिए अब इसके बाद में देखो आगे और क्या इक्वल है, देखो ये एंगल 90 होगा, क्यों होगा, कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की अपन, तो अपन लिख सकते हैं कि OKC, ट्राइंगल OKC इक्वल टू ट्राइंगल क्या एंगल, सॉरी, OLC, इसको OLC हो गए 90 डिग्री। लिखूँ मैं यहाँ पे 90 डिग्री। एक और ये चीज़ अपन को इक्वल बतानी है, एक और क्या इक्वल हो सकती है, यस रेडियस, ये रेडियस इक्वल हो जाएगी, तो ये सर्कल की रेडियस इक्वल होगी। OK इक्वल टू OL, OK इक्वल टू OL, वाई बिकॉज इट इज़ रेडियस ऑफ ए सर्कल। 3 चीज़ें इक्वल बता दी, कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट हुए तो इन दोनों के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये दोनों भी इक्वल होंगे। देयरफॉर, है ना, तो अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल KOC, यहाँ पर लिख के देता हूँ, सो KOC कॉन्ग्रुएंट LOC। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, इनके एंगल भी इक्वल होंगे, तो क्या लिख सकते हो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना। सिमिलरली इसके अंदर भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, लिख रहे सब में अपन। चलिए सिमिलरली कौन कौन से, ये दोनों हो गए, ये दोनों होंगे 4 और 5, और बताओ और कौन से होंगे, 4 5 हो गया, 6 और 7, और एक और ले लें एंगल 8 इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। देखो अब ये बताओ, जो सेंटर है, सेंटर पे जो टोटल जो सम होगा वो कितना होगा, टोटल सम कितना होगा, लिखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, गिनती तो आती होगी आपको, आती होगी, पक्का आती होगी, हाँ इंग्लिश हिंदी जिसमें भी। टोटल कितना होता है, 360 होता है। देखो अब यहाँ पे इस चीज़ का अपन यूज़ करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, आपको चाहिए क्या, देखो आपको पहले अपन क्या चाहिए, एंगल AOB को आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1 लिख सकते हो और एंगल 2, इन दोनों का सम ये,
ये और ये इन दोनों का सम लेंगे कितना 180 बताना ना, तो आपको चाहिए 1 और 2, मतलब इस पूरी लाइन के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए 1, 2 और 6 और 5, ये चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी नंबर है इसको यहाँ से चेंज कर लो। देखो 1 तो अपन को चाहिए, 1 को एज इट इज रहने दो। 2 अपन को चाहिए क्या, यस 2 चाहिए। 3 आपको चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो 3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं ना, ये 2 लिख दिया। 4 चाहिए अपन को, 4 भी नहीं चाहिए, तो 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, और 5 हमें चाहिए तो 5 + 5 पहले से है। 6 चाहिए अपन को, 6 यस चाहिए। 7 नहीं चाहिए, तो 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं एंगल 6। 8 चाहिए क्या, 8 नहीं चाहिए, तो 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल 1। देखो सब डबल हो गए, 1 1 2 2 5 5 6 6 डबल हो गए ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 बार, सब डबल है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा ना, और इधर 5 भी होगा प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। ये चीज़ समझ में आई क्या, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि सब डबल हो गए। देखो जोड़ोगे ना आप एंगल 1 को एंगल 1 के साथ जोड़ोगे, क्या जो 2 एंगल 1, तो 2 कॉमन ले लिया। इधर भी इन दोनों को भी जोड़ोगे तो 2 होगा, कॉमन बाहर ले लिया। इधर भी 2 डबल बार हो रहा है तो 2 बाहर ले लिया इसमें से भी, और इसमें से भी बाहर ले लिया। और इधर तो अपना क्या है 360 है ही अपने। और अब क्या करो आप लोग 360 में 2 को अपॉन में लेकर आ जाओ, तो इधर क्या बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और जब 2 अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा, कर दे आधा, चलिए कर दीजिए, कर दिया। अब एंगल 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को आप क्या लिख सकते हो DOC लिख सकते हैं ना, कि इन दोनों को आप सम करोगे तो पूरा एंगल बन जाएगा ये। अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं अपन तो क्या बन जाएगा DOC, चलिए एंगल DOC प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो AOB, एंगल AOB इक्वल टू 180। क्या अपन यही प्रूव करना था क्या, ये देखो यही तो लाइक कराना था, एंगल DOC प्लस AOB। अब ये मत कहना सर इसमें तो पीछे लिख रखा है, इसमें आगे लिख रखा है, कॉमन बात है, आगे पीछे लिख सकते हो, साइन वही रहना चाहिए। तो 180 हो गया, तो ये अपना हेंस प्रूव। और सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो, लिखूँ मैं, सिमिलरली क्या हो जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। चलिए सोल्व कीजिए, सोल्व क्या करनी है नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन आप अपनी बुक की हेल्प लीजिए। क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन में ये पूछता है आपको कि डायग्राम आपको दे रखा है, तो डायग्राम बना दिया मैंने पहले से ही। डायग्राम में आपको कहता है कि यहाँ पे कोई आउटसाइड एक पॉइंट है P पॉइंट, जिससे सर्कल के A और B पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और इसके अलावा एक सेंटर है O सेंटर, इससे O और इसको दोनों मिला दिया, और PO को भी यहाँ पे मिला दिया। अब आपसे आगे कहा जाता है कि प्रूव कीजिए जो PO है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या करती है A और B को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करनी है यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी है। 2 इक्वल पार्ट यानी ये पोर्शन क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों को हम अगर इक्वल बता देते हैं तो अपना काम बन जाएगा। तो कैसे बनाएं करें, तो देखो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करें। प्रूव करना अपन को A, चलो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, यहाँ पे क्या ले अपन ABC ले लेते, चलो ABC। तो आपको प्रूव करना है AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। पहले आप ट्राइंगल ये लो PAO और एक ट्राइंगल ये लो POB। ऐसा क्यों ले रहे हैं, देखो अपन को क्या करना है, अगर इस ट्राइंगल को देखो PAC और PCB, अगर इन दोनों ट्राइंगल को अगर अपन कॉन्ग्रेंट बता दें तो इनकी साइड भी इक्वल हो जाएगी। लेकिन इन दोनों को इक्वल बताने, इसको कॉन्ग्रेंट बताने के लिए इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को इक्वल बताने के लिए आपको पहले 3 चीज़ें इक्वल बतानी पड़ेगी। यहाँ पर अपने पास लेकिन 2 ही चीज़ें हैं। कौन कौन सी इक्वल है, एक तो ये कॉमन हो गई और इसके अलावा ये साइड, ये 2 साइड,
ये इक्वल है, बाकी और अपने पास कुछ पता ही नहीं है अपन को। तो एक और चीज़ इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये बड़ा वाला PAO वाला और एक POB वाला, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। तो देखिए इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल POB, तीन चीज़ इक्वल करें। देखो PA इक्वल टू PB होगा, क्यों होगा, ये थ्योरम कहती है PA इक्वल टू PB, ठीक है। क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी आउटसाइड पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वहाँ पर जो दोनों टेंजेंट होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर आपको थ्योरम लिखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा ये कॉमन PO को दोनों में कॉमन है ना, PO लिखो या OP लिख लो, चलो OP अच्छा लग रहा है साउंड में, OP इक्वल टू OP कॉमन, ओके। और क्या इक्वल है, क्या यस इक्वल है, ये एंगल देखो PAO, क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री भी, क्यों, क्योंकि जब कभी भी सेंटर से टेंजेंट पे जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर यानी 90, तो PAO एंगल PAO इक्वल होगा एंगल PBO, क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री। तीन चीज़ इक्वल बता दी तो क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए क्या, यस। तो चलो लिख दो, सो देयरफॉर ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल POB, तो इसकी एंगल बाकी एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये वाला ये एंगल भी इक्वल होगा और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, PAO, चाहे देखो PAO बोलो चाहे PAC बोलो, सेम बात है ना, P नहीं सॉरी APC कहो या APO कहो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। चलो मैं इसको यही लिखता हूँ आपके APC लिख देता हूँ, APC इक्वल होगा किसके, BPC, लिख सकते हैं ना। चलिए अब अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को अपन करें, चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं अपन, इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC, तीन चीज़ें इक्वल बता दो। एक चीज़ तो अपन ने पहले ही बता दी, ये वाली, इन दोनों एंगल को तो पहले इक्वल कर दिया। दो और चीज़ें इक्वल कर दो, ये रहा PC इक्वल टू PC, क्यों है, कॉमन। और इसके अलावा और क्या इक्वल है, यहाँ पर देखो ये साइड PA और PB, क्यों है, थ्योरम PB, चलो PA इक्वल टू PB, तो थ्योरम से ना, चलिए थ्योरम से, तो ये इक्वेशन इसको 2 ले लो, इक्वेशन को 3 ले लो। तो आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या कह सकते हो, ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल PAC अच्छा ये लिखते हैं, ये वाले लिखते हैं APC कॉन्ग्रुएंट BPC दोनों कॉन्ग्रुएंट बता दिया। तो इनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी, ये साइड इक्वल थी, ये साइड भी इक्वल है और ये साइड भी इक्वल होगी, यानी AC इक्वल टू BC। और क्या यही तो लाना था, हेंस प्रूव। चलिए नोट कीजिए, अब स्टूडेंट हम 13.2 स्टार्ट करते हैं। तो 13.2 के अंदर एक थ्योरम है जो है 13.4। पहली बात तो ये है कि ये 2019 में आ रखी है, 2019 में पूछ रखी है, तो इस पर अपना ज़्यादा फोकस मत कर लेना, एक बार देख लेना चाहे फिर भी आप लोग, लेकिन ज़्यादा उसको प्रूव करने पे इतना फोकस मत करना, आ रखी है तो कम चांसेस होते वापस आने के। तो ये थ्योरम क्या कहती है, मैं आपको समझा देता हूँ। थ्योरम का मीनिंग ये है कि कोई भी एक सर्कल पे अगर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो उस टेंजेंट का जो पॉइंट, जिसको आप कहते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी कोड बनता है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी कोड बनता है, ये कोड भी ना जीवा, ये जो कोड बनता है, ये कोड जो भी एंगल बनाती है, रिमेनिंग जो सेगमेंट है, जो अल्टरनेट जो सेगमेंट है, उस अल्टरनेट सेगमेंट के अंदर जो बनाया हुआ जो एंगल होता है, वो एंगल और इस कोड और टेंजेंट के बीच में बनाया हुआ एंगल, वो दोनों इक्वल होते हैं। वापस सुन लो,
कोई भी सर्कल पे जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब आप कोई कोड बनाते हो तो उस कोड से अल्टरनेट सेगमेंट पे बने हुए एंगल वो इक्वल होते हैं कोड और इस टेंजेंट के बने हुए एंगल के बीच। ठीक है, फिर चाहे ये हो ये हो ये हो, ये तीनों एंगल किसके इक्वल होंगे? इस वाले, क्योंकि इस कोड से बने हुए ना। ऐसे दूसरी टाइप से समझना चाहते हो, चलिए ऐसे समझो। देखो ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट के पॉइंट से कोई कोड अगर आप बनाते हो तो इस कोड से जो अल्टरनेट सेगमेंट है, अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा? ये वाला होगा ना। तो अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा ये एंगल इक्वल होगा इस कोड और टेंजेंट के बीच में बने हुए एंगल के। अगर ये x हुआ तो ये भी x होगा। आया? चलिए अब इस पे बेसिस क्वेश्चन करते हैं अपन। तो क्वेश्चन देखिए, उधर एक क्वेश्चन लिख रखा है, ये क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 4 नहीं, 3rd नंबर क्वेश्चन है ये, 4 तो ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, करवाऊंगा नहीं मैं। क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा है पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई, दोनों पैरेलल है, और साथ में ये कहता है आपको एक एंगल दे रखा है क्यू। अब यहाँ पे एक पॉइंट, चलो पॉइंट आप देख लेना, चलो मैं सपोज कर रहा हूँ आर सपोज कर रहा हूँ, अलग हो सकता है। तो क्यू आर टी आपको दे रखा है 30 दे रखा है। अब आपसे फाइंड कर रहा है कि टी एस वाई एंगल बताओ, ये टी एस वाई एंगल टी एस वाई फाइंड करने के लिए कह रहा है। देखो यहाँ पर अपन एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखो अब वो जो थ्योरम अपन ने पढ़ी यहाँ पर यूज आएगा, ये है 30 डिग्री, क्या है 30। अब सर्कल बना, सर्कल से टेंजेंट बनी, टेंजेंट का जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो कोड बनता है, उस कोड से जो अल्टरनेट सेगमेंट में जो बना हुआ जो एंगल होता है, अल्टरनेट सेगमेंट में जो बना हुआ एंगल होता है, यानी कि ये एंगल, ये हमेशा इक्वल होता है किसके? कोड और टेंजेंट के बीच में बने हुए एंगल के। तो थ्योरम लिखनी है, थ्योरम की लैंग्वेज लेके आप ये कह सकते हो कि ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्यों होगा? रीज़न बता दिया। अब ये 30 है, और जब आप सेंटर से टेंजेंट पे जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर, तो टोटल कितना होता है? 90। ये कितना होगा? 90। अब टोटल है 90 और ये है 30, तो बताओ ये क्या होगा? 90 माइनस 30 कर लोगे तो आंसर वही होगा 60। ये हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन। अब इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? ये डायग्राम दे रखा है आपको, डायग्राम के बाद में आपको एक चीज़ और बोलता है, जो ए सी है, ये ए सी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है किसकी? सी, यानी सी को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करती है। तो आपको प्रूव करना है कि डी बी पैरेलल पी क्यू, डी बी, चलो इसको मैं मिटा दूँ, 13.4 थ्योरम है ना ये। आपको इसका 13.2 का अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन। डी बी पैरेलल ये बताना आपको, डी बी पैरेलल पी क्यू बताना है। देखो अब मैं यहाँ पे कुछ मान के चलूँगा ताकि आसानी रहे। इस वाले एंगल को मैं क्या सपोज कर रहा हूँ? एक्स। एंगल कौन सा है? ए सी डी। सपोज लिखूँ मैं यहाँ पे, चलो लिख देते हैं इसको। सपोज एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या होगा? एक्स माना। देखो अगर ये एक्स हुआ तो ये भी एक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है गिवन है, एंगल बाइसेक्टर है, तो आप इसको इक्वल लिख सकते हो एंगल, चलो इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, एंगल ए सी बी, ए सी बी, एंगल ए सी बी, ए सी बी। अब देखो थ्योरम अभी अपन ने पढ़ी थी, कोई भी सर्कल के जब एक आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप कोई कोड बनाते हो तो इस कोड से बना हुआ अल्टरनेट एंगल क्या है? एक्स। किसके इक्वल होता है? कोड और टेंजेंट के बीच में बने हुए एंगल के। तो ये बने हुए एंगल एक्स, तो ये जो एंगल होगा वो एंगल ये होगा एक्स, लिख सकते हैं ना। तो एंगल, यहाँ पर आपको थ्योरम लिखनी है, अब थ्योरम आप लिख लोगे लैंग्वेज, ठीक है। तो थ्योरम से आप क्या कह सकते हो? एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल एंगल पी ए डी, एंगल पी ए डी, ठीक है ना। ऐसा क्यों है? इक्वल टू एक्स क्यों है ऐसा? कि अल्टरनेट सेगमेंट एंगल है ना, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल, ये आप लिख लोगे। अब देखो ये चीज़ बता दी, अब मुझे क्या करना है? इसको भी क्या करना है? एक्स बताना। देखो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, इस दोनों लाइनों को पैरेलल बतानी है,
कोई भी टू लाइन की जब पैरेलल हो उसकी टू प्रॉपर्टी होती है। अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो अगर मुझे इस दोनों लाइनों को पैरेलल बताना है तो पैरेलल लाइन की दो प्रॉपर्टी है, या तो मैं क्या करूँ इनके अल्टरनेट एंगल को इक्वल बता दूँ, जेड शेप बन रहा है ना, तो इनके जो इंटीरियर या जो अल्टरनेट एंगल होते हैं या तो इनको इक्वल बता दूँ, या फिर मैं क्या करूँ इनके जो ये वाले को इंटीरियर जो एंगल होते हैं इन दोनों का सम क्या बता दूँ, 180 बता दूँ। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइन की। दोनों में से एक चीज़ को बता दी है तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो अब ये तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इनमें कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ना करके ये कर रहा हूँ, अल्टरनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्टरनेट देखो ये लाइन है ना, यहाँ पे देखो जेड शेप बन रही है, अगर इस एंगल को और इस एंगल को मैं इक्वल बता दूँ तो यहाँ पर आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा और दोनों को फिर आप कह सकते हो पैरेलल है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर एक्स आ गया। अब मुझे इसको भी एक्स करना है, कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अपन ने 12 चैप्टर के अंदर एक थ्योरम पढ़ी थी, उसमें यह था किसी भी सर्कल के अंदर अगर आप किसी कॉमन आर या फिर कॉमन कोड से अगर आप रिमाइंडर जो भी बचा हुआ जो पोर्शन होता है, रिमेनिंग जो पोर्शन होता है, उसके अंदर जो आप एंगल बनाते हो वो सारे एंगल इक्वल होते हैं। वापस सुनना चाहोगे? चलिए, कोई भी सर्कल के जब किसी आर्क से, आर्क हो या कोड, किसी भी कोड से जब रिमेनिंग आर पे या फिर रिमेनिंग सर्कल पे जब आप एंगल बनाते हो कॉमन कोड से, तो वो सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चारों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे भी देखो ये कॉमन कोड ली ए बी से देखो एंगल बन रहे हैं रिमेनिंग पोर्शन में, ये देखो एक एंगल तो ये बन रहा है, कितना एक्स है, और एक ये बन रहा है ये, तो ये भी एक्स होगा, बताया ना, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। क्यों है ऐसा? क्योंकि कॉमन कोड इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि एंगल फॉर्म बाय एंगल फॉर्म बाय कॉमन कोड से जब एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इक्वल लिख दिया अपने। तो आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दे दो, चाहे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों एंगल इक्वल है, एक्स और एक्स हो गया। तो ऐसे में आप क्या कह सकते हो, लिख लो चाहे तो पी ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए डी एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एक्स। और यही तो अपन कहना था, देयरफॉर बी डी पैरेलल पी क्यू। ये चाहो तो इसको नोट कर लेना आप लोग, और ये आपका क्वेश्चन फाइनल हो गया। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम अब जो अगली वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ में, और ऐसे हंसते खेलते तैयारी करते रहना। और घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, अभी भी अपने पास टाइम है। डेली करते रहो, मोटिवेट रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो ओके, बाय एंड थैंक यू।